हमारे अणु ऊर्जा के लिए और इसके अलावा स्पेस टेलीकम्युनिकेशंस के लिए बहुत इनकी जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है 25 उत्पादों को, 25 जो अहम मिनरल हैं, अहम खनिज हैं, उनको इससे बाहर करते हैं। इससे ये इस कदम से हमारी जो प्रसंस्करण और जो ऐसे उत्पादों की जो प्रसंस्करण यूनिट है उनको फायदा मिलेगा, और इसके अलावा जो रणनीतिक तौर पर हमारे अहम क्षेत्र हैं उनको भी फायदा मिलेगा। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बदलाव करना होगा ताकि हम जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपट सकें, और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, यानी कि जो उत्पाद के लिए इस्तेमाल होने वाले जो निर्माण के लिए उत्पाद हैं उनको हम छूट देंगे। हमारी जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी मजबूत हो चुकी है। I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. तो इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी अब तक दी जा रही थी वो अब बंद की जा रही है। मरीन प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो जो समुद्री जो भोजन होता है वो लगातार बढ़ता गया है और 60,000 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। झींगे का जो निर्यात होता है ये इसका 2/3 हिस्सा है, और इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो आगे बढ़ सके इसके लिए हम कुछ कस्टम ड्यूटी का हम प्रस्ताव देते हैं, जिसमें अलग अलग उत्पाद हैं इनको हम 5% करने का प्रस्ताव देते हैं। और तो झींगे और मछली का जो उत्पादन होता है इसमें भी हम कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। चमड़े के लिए, चमड़ा और जो टेक्सटाइल उद्योग है इसके लिए हम जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डक और गूस के जरिए जो उत्पाद आता है उसमें हम कस्टम ड्यूटी घटा रहे हैं। तो चमड़े से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनका निर्यात इससे बेहतर हो सकेगा। I propose to reduce BCD. हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहते हैं मिथिलीन, डाइफिनाइल, डाइआइसोसाइनेट MDI और MDI के स्पैंडेक्स यार्न फ्रॉम 7.5 to 5%। हम 7.5% से घटाकर 5% ड्यूटी कर रहे हैं ताकि जो है जवाबी हमें कस्टम ड्यूटी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा चमड़े पर जो टैक्स लग रहा है उसको भी हम तार्किक करना चाहेंगे। जो बेशकीमती धातु होते हैं, जो धातु और जो उसके अलावा सोने और दूसरी धातु की सोने और चांदी के जो उत्पाद हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 6% होगा और प्लेटिनम पर 6.4% होगा। इसके अलावा जो अन्य धातु हैं, इस्पात और तांबे की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही अहम ये है। हम उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम फेरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर जो कि उनका कच्चा माल है उस पर कम करना चाहते हैं। फेरस स्क्रैप पर हम पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी खत्म कर रहे हैं और कॉपर के स्क्रैप पर 2.5% की कस्टम ड्यूटी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो हमारी जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है हम चाहते हैं कि इस पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटाया जाए। इसमें कुछ शर्तें हैं, ऑक्सीजन फ्री कॉपर होना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ शर्तें होंगी। हम इसके अलावा कुछ और भी जो कनेक्टर हैं उसके निर्माण के लिए जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल हैं हम चाहते हैं कि पाइपलाइन में जो सुविधाएं हैं उसको हम मजबूत करें। इसके लिए हम अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं और इसे 7.5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है। प्लास्टिक की अगर बात की जाए तो पीवीसी फ्लैक्स बैनर ये जैविक तौर पर जो है बहुत खतरनाक होता है और पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है और इसका जो आयात है वो कम हो सके हम इसके लिए इस पर जो टैक्स है 10 से बढ़ाकर 25% कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के जो उपकरण हैं उसको लेकर अगर बात करें तो हम जो हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको उसके लिए हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, उसे 10 से बढ़ाकर के 15% कर रहे हैं। खास तौर पर जो टेलीकॉम और उससे जुड़े हुए जो उपकरण हैं हम कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं। हम जो घरेलू एविएशन और MRO को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए हम जो पहले से imported for repairs from 6 months to 1 year.
हम इसके लिए जो स्कीम चल रही थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। डोमेस्टिक एविएशन बोट और शिप मेंटेनेंस जो रिपेयर की जो प्रक्रिया होती है, हम इसके लिए जो समय सीमा थी वो उसको बढ़ा रहे हैं। ये 6 महीने से बढ़ाकर इसे 12 महीने किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से हम इसमें जो वारंटी के तहत जो रिपेयर किया जाता है उसका री इंपोर्ट करने के लिए जो सीमा है उसको बढ़ा रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें, हम जो टैक्स की जो का जो टैक्स पेयर की जो सेवाएं हैं उसको हम सरल करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की समस्याएं ना हो। इसके साथ साथ सरकार की जो कमाई है वो बढ़ती रहे। इसके अलावा सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो भी आप बढ़ते रहे। हमारा लगातार यह प्रयास रहा है कि टैक्सीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। हमने पिछले कई सालों में ये कदम उठाए हैं। इसमें हमने सिंप्लीफाइड सरलीकृत टैक्स रिजिम भी शुरू की है, जिसमें कि एग्जेम्प्लिफिकेशन और डिडक्शंस नहीं होंगे, और इसकी सराहना की है टैक्स पेयर्स ने। 58% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सरलीकृत टैक्स रिजिम के जरिए 2022-23 में आया है। ठीक इसी तरह से अगर जो डेटा उपलब्ध है अभी तक, अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो 2/3 से ज्यादा लोगों ने नई पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम को स्वीकार किया है। 2/3 लोगों ने। और जो टैक्स का कानून है उसका हमने अच्छे तरीके से उस पर विचार किया है। 1961 का जो कानून है उसको हम चाहते हैं कि सरलीकृत हो और आसानी से समझने वाला हो, और इसका जो मकसद है वो ये है कि इसमें जो विवाद खत्म होगा और इससे जो टैक्स पेयर है, टैक्स दाता है, उनको भी फायदा मिलेगा। और हमारी ओर से